भारी कर्ज में डूबा पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अब हथियार बेचने की राह पर निकल पड़ा है। खबरों के मुताबिक इंडोनेशिया और पाकिस्तान एक बड़े रक्षा सौदे के करीब पहुंच गए हैं और इस सौदे में पाकिस्तान अपने F-17 लड़ाकू विमान और किलर ड्रोन इंडोनेशिया को बेचने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार इंडोनेशिया रक्षा मंत्री ने हाल ही में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की है और दोनों देशों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। आपको जानकारी दे दें कि रिपोर्ट ये दावा करता है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से 40 से अधिक F-17 लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा निगरानी और हमले करने में सक्षम किलर ड्रोन पर भी इस पैकेज का हिस्सा हो सकता है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इंडोनेशिया अपनी वायु सेना के पुराने हो चुके बेड़े में बदलाव करना चाहता है और यही वजह है कि वो पाकिस्तान की ओर देख रहा है। वही पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया F-17 एक सस्ता विकल्प माना जाता है। इसकी एक यूनिट की कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच है। जकार्ता केवल पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है, उसने फ्रांस से 42 राफेल जेट और तुर्की से 48 कान फाइटर जेट्स का भी ऑर्डर दिया है। इस डील को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि जिस फाइटर जेट को पाकिस्तान खुद भारत के सामने नहीं बचा पाया, उसे बेचना हास्यास्पद है, यानी कि हंसी का पात्र है। गौरतलब है कि मई 2025 में भारत के साथ एक सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने अपने 6 से 9 फाइटर जेट्स गंवा दिए थे। विशेषज्ञों ने यह भी माना है कि हथियारों की बिक्री से होने वाली कमाई पाकिस्तान के पहाड़ जैसे कर्ज को उतारने के लिए नाकाफी होगी। पाकिस्तान केवल इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने लीबियाई नेशनल आर्मी के साथ 4 अरब डॉलर का हथियार समझौता किया। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर रहे हैं। पाकिस्तान अब ढाका को भी F-17 और सुपर मुशक ट्रेनर जेट्स बेचने की फिराक में है और इसके अलावा सऊदी अरब और इराक के साथ भी बातचीत पाकिस्तान की जारी है। सूत्रों के अनुसार इंडोनेशिया रक्षा मंत्री ने हाल ही में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की है और दोनों देशों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। आपको जानकारी दे दें कि रिपोर्ट ये दावा करता है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से 40 से अधिक F-17 लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा निगरानी और हमले करने में सक्षम किलर ड्रोन पर भी इस पैकेज का हिस्सा हो सकता है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इंडोनेशिया अपनी वायु सेना के पुराने हो चुके बेड़े में बदलाव करना चाहता है और यही वजह है कि वो पाकिस्तान की ओर देख रहा है। वही पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया F-17 एक सस्ता विकल्प माना जाता है। इसकी एक यूनिट की कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच है। जकार्ता केवल पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है, उसने फ्रांस से 42 राफेल जेट और तुर्की से 48 कान फाइटर जेट्स का भी ऑर्डर दिया है। इस डील को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि जिस फाइटर जेट को पाकिस्तान खुद भारत के सामने नहीं बचा पाया, उसे बेचना हास्यास्पद है, यानी कि हंसी का पात्र है। गौरतलब है कि मई 2025 में भारत के साथ एक सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने अपने 6 से 9 फाइटर जेट्स गंवा दिए थे। विशेषज्ञों ने यह भी माना है कि हथियारों की बिक्री से होने वाली कमाई पाकिस्तान के पहाड़ जैसे कर्ज को उतारने के लिए नाकाफी होगी। पाकिस्तान केवल इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने लीबियाई नेशनल आर्मी के साथ 4 अरब डॉलर का हथियार समझौता किया। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर रहे हैं
भारी कर्ज में डूबा पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अब हथियार बेचने की राह पर निकल पड़ा है। खबरों के मुताबिक इंडोनेशिया और पाकिस्तान एक बड़े रक्षा सौदे के करीब पहुंच गए हैं और इस सौदे में पाकिस्तान अपने F-17 लड़ाकू विमान और किलर ड्रोन इंडोनेशिया को बेचने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार इंडोनेशिया रक्षा मंत्री ने हाल ही में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की है और दोनों देशों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। आपको जानकारी दे दें कि रिपोर्ट ये दावा करता है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से 40 से अधिक F-17 लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा निगरानी और हमले करने में सक्षम किलर ड्रोन पर भी इस पैकेज का हिस्सा हो सकता है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इंडोनेशिया अपनी वायु सेना के पुराने हो चुके बेड़े में बदलाव करना चाहता है और यही वजह है कि वो पाकिस्तान की ओर देख रहा है। वही पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया F-17 एक सस्ता विकल्प माना जाता है। इसकी एक यूनिट की कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच है। जकार्ता केवल पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है, उसने फ्रांस से 42 राफेल जेट और तुर्की से 48 कान फाइटर जेट्स का भी ऑर्डर दिया है। इस डील को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि जिस फाइटर जेट को पाकिस्तान खुद भारत के सामने नहीं बचा पाया, उसे बेचना हास्यास्पद है, यानी कि हंसी का पात्र है। गौरतलब है कि मई 2025 में भारत के साथ एक सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने अपने 6 से 9 फाइटर जेट्स गंवा दिए थे। विशेषज्ञों ने यह भी माना है कि हथियारों की बिक्री से होने वाली कमाई पाकिस्तान के पहाड़ जैसे कर्ज को उतारने के लिए नाकाफी होगी। पाकिस्तान केवल इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने लीबियाई नेशनल आर्मी के साथ 4 अरब डॉलर का हथियार समझौता किया। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर रहे हैं। पाकिस्तान अब ढाका को भी F-17 और सुपर मुशक ट्रेनर जेट्स बेचने की फिराक में है और इसके अलावा सऊदी अरब और इराक के साथ भी बातचीत पाकिस्तान की जारी है। सूत्रों के अनुसार इंडोनेशिया रक्षा मंत्री ने हाल ही में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की है और दोनों देशों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। आपको जानकारी दे दें कि रिपोर्ट ये दावा करता है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से 40 से अधिक F-17 लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा निगरानी और हमले करने में सक्षम किलर ड्रोन पर भी इस पैकेज का हिस्सा हो सकता है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इंडोनेशिया अपनी वायु सेना के पुराने हो चुके बेड़े में बदलाव करना चाहता है और यही वजह है कि वो पाकिस्तान की ओर देख रहा है। वही पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया F-17 एक सस्ता विकल्प माना जाता है। इसकी एक यूनिट की कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच है। जकार्ता केवल पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है, उसने फ्रांस से 42 राफेल जेट और तुर्की से 48 कान फाइटर जेट्स का भी ऑर्डर दिया है। इस डील को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि जिस फाइटर जेट को पाकिस्तान खुद भारत के सामने नहीं बचा पाया, उसे बेचना हास्यास्पद है, यानी कि हंसी का पात्र है। गौरतलब है कि मई 2025 में भारत के साथ एक सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने अपने 6 से 9 फाइटर जेट्स गंवा दिए थे। विशेषज्ञों ने यह भी माना है कि हथियारों की बिक्री से होने वाली कमाई पाकिस्तान के पहाड़ जैसे कर्ज को उतारने के लिए नाकाफी होगी। पाकिस्तान केवल इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने लीबियाई नेशनल आर्मी के साथ 4 अरब डॉलर का हथियार समझौता किया। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर रहे हैं